हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और क्लास खत्म होने के बाद 6 बजे वेबसाइट पे संस्कृत का लाइव टेस्ट होगा तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता पे, बी ऑप्शन है समानता पे, सी ऑप्शन है भ्रांतित्व पर, डी ऑप्शन है सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो स्वतंत्रता पर आधारित होगा, समानता पर आधारित होगा, भ्रांतित्व पर आधारित होगा, यानी इनमें से सभी पर आधारित होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। ए ऑप्शन है सोफर ने, बी ऑप्शन है नौकर ने, सी ऑप्शन है खोखा ने, डी ऑप्शन है सेन साहब ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो खोखा ने कर दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है। ए ऑप्शन है चीन की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है मंगोल की, डी ऑप्शन है मुल्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा भारत की जाति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो ये 50 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था। ए ऑप्शन है उड़ीसा के, बी ऑप्शन है मिथिला के, सी ऑप्शन है पटना के, डी ऑप्शन है उड़ीसा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था। तो ये पटना का राजा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है गुल बहादुर, डी ऑप्शन है फूल बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। ए ऑप्शन है उत्तम, बी ऑप्शन है मध्यम, सी ऑप्शन है अधम, डी ऑप्शन है व्यंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो अधम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है गरबा, डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ए ऑप्शन है पिता, बी ऑप्शन है चाचा, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है मौसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो चाचा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गाँव में, डी ऑप्शन है सरायों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो जो सच्चा भारत होता है ये गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अभिमन्यु में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है बसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है बरसात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अभिमन्यु में कब रंग समारोह होता था। तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। ए ऑप्शन है चोरी का आरोप लगने पर, बी ऑप्शन है खाना नहीं मिलने पर, सी ऑप्शन है बहुत काम करना पड़ता था, डी ऑप्शन है गाय चराना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। तो जब उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा तो बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी। ए ऑप्शन है सोई हुई थी, बी ऑप्शन है सिसक सिसक कर रो रही थी, सी ऑप्शन है खाना खा रही थी, डी ऑप्शन है किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी। तो सिसक सिसक कर रो रही थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है देवनागरी लिपि, बी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, सी ऑप्शन है खरोष्टी लिपि, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। तो देवनागरी के नाम से जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 जनवरी को, बी ऑप्शन है 15 फरवरी को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है 15 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहब, बी ऑप्शन है वाहे गुरु, सी ऑप्शन है ननकाना साहब, डी ऑप्शन है फतेह साहब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। ए ऑप्शन है सुजाता को, बी ऑप्शन है राधा को, सी ऑप्शन है यशोदा को, डी ऑप्शन है गोपी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। तो राधा को कहा है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने किसे चितचोर कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने किसे चितचोर कहा है। ए ऑप्शन है कृष्ण को, बी ऑप्शन है राधा को, सी ऑप्शन है शिव को, डी ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने चितचोर किसे कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। ए ऑप्शन है अकबर के, बी ऑप्शन है जहांगीर के, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला के, डी ऑप्शन है औरंगजेब के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है विदेशी, सी ऑप्शन है भारतीय, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंत को, बी ऑप्शन है दिनकर को, सी ऑप्शन है निराला को, डी ऑप्शन है भारतेंदु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो पंत को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है लेखिका, सी ऑप्शन है लेखनी, डी ऑप्शन है लिखावट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो लेखिका होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता है। ए ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है ख, सी ऑप्शन है ग, डी ऑप्शन है घ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता है। तो क नहीं अटकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या कार्य करती है। ए ऑप्शन है मछली बेचती थी, बी ऑप्शन है गीत गाती थी, सी ऑप्शन है दही बेचती थी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या कार्य करती थी। तो दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है सभी गलत हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। तो रंगपा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है उम्मीद का, बी ऑप्शन है आलस का, सी ऑप्शन है साहस का, डी ऑप्शन है प्रसन्नता का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो ये आलस का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। ए ऑप्शन है वृक्ष से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है पत्थर से, डी ऑप्शन है अग्नि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो वृक्ष से रोका जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है मंगमा, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है रोहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो मंगमा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31
31 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है खेत में, सी ऑप्शन है शहर में, डी ऑप्शन है बाजार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है ढाते विश्वास, सी ऑप्शन है नगर, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्यता, बी ऑप्शन है संबंधी, सी ऑप्शन है ड्राइवर, डी ऑप्शन है मित्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मदन ने कासू को के कितने दांत तोड़े। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। तो 2 दांत तोड़े, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था। ए ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन है फ्रांस का राजा, सी ऑप्शन है महान दार्शनिक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था। तो वारेन हेस्टिंगस कौन था, ये भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। ए ऑप्शन है ईश्वर पेटलिकर ने, बी ऑप्शन है रूसो ने, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, डी ऑप्शन है सतकोड़ी होता ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। तो मैक्स मूलर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है लोहे के अस्त्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। तो नाखून था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ए ऑप्शन है यह, बी ऑप्शन है वह, सी ऑप्शन है कोई, डी ऑप्शन है आप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कोई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कैसी कहानी है। ए ऑप्शन है ऐतिहासिक, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है सामाजिक, डी ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के, यहाँ पे बहादुर की ऐसी कहानी है। तो जो बहादुर है ये सामाजिक कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है राही, बी ऑप्शन है गायक, सी ऑप्शन है शिष्य, डी ऑप्शन है दोस्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। तो शिष्य या चेला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मछली कौन खाते थे। ए ऑप्शन है मम्मी, बी ऑप्शन है पापा, सी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है दीदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कौन खाते थे। तो पापा खाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि संतु काँप रहा था। ए ऑप्शन है ठंड से, डर से, बी ऑप्शन है ठंड से, सी ऑप्शन है मछली देखकर, डी ऑप्शन है मार पड़ने से। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि संतु कांप रहा था, तो संतु ठंड से कांप रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। ए ऑप्शन है बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खां है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है ग्रीक, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है फ्रेंच, डी ऑप्शन है संस्कृत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था। ए ऑप्शन है संपत्ति, बी ऑप्शन है व्यापार, सी ऑप्शन है बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था, तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि मन क्या नहीं मानता है। ए ऑप्शन है जीत, बी ऑप्शन है हार, सी ऑप्शन है प्रचार, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता है, तो मन कभी हार नहीं मानता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है, तो वृक्ष और कवि के बीच का संवाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है फारसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को बोलना पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। ए ऑप्शन है झालसी, बी ऑप्शन है शकरकंडा, सी ऑप्शन है दूब, डी ऑप्शन है नरकट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है, तो नरकट के घास से बनाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। ए ऑप्शन है कपड़े, बी ऑप्शन है जूते, सी ऑप्शन है बिस्तरा, डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था, तो कुछ भी नहीं लेकर भागा था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। और अभी 6 बजे डायरेक्ट यहाँ पे संस्कृत का ऑनलाइन टेस्ट चलेगा हमारे वेबसाइट पे, तो आप लोग जरूर टेस्ट दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मोटर कार को कोई खतरा था तो किससे था। ए ऑप्शन है खोखा से, बी ऑप्शन है बदन से, सी ऑप्शन है सीमा से, डी ऑप्शन है शेफाली से। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।